नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिज्म बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप में सरकार ने जो प्लान किया है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर यहां घूमने की अपील करने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी टिप्पणी कर दी थी। मालदीव सरकार ने इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन विवाद है कि थम नहीं रहा। मालदीव के साथ विवाद शुरू होने के बाद लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। भारतीय मालदीव का बॉयकॉट कर रहे हैं और लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के तौर पर लक्षद्वीप के विकास की योजना कोई नई बात नहीं है। साल 2020 में लक्षद्वीप प्रशासन ने टूरिज्म को लेकर एक नई पॉलिसी जारी की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और मालदीव के साथ विवाद के बाद लक्षद्वीप में विकास योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। भारत के दिनों द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में पिछले दशक में टूरिज्म मामूली ही रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ही टूरिस्ट आते हैं और इस मामले में लक्षद्वीप थोड़ा पीछे ही रहा है। हालांकि इसके बावजूद दोनों जगहों पर टूरिज्म बढ़ ही रहा था, लेकिन कोविड इसके लिए बड़ा झटका बनकर आई। बहरहाल कोविड के बाद अब दोबारा यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जितने भी घरेलू और विदेशी पर्यटक भारत घूमने आते हैं, उनमें से महज 0.2% ही लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार जाते हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप में जो भी योजनाएं हुई है उसके बारे में। प्रशासन का लक्ष्य लक्षद्वीप में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट होम और इको फ्रेंडली रिजोर्ट तैयार करना है, क्योंकि 2020 तक यहाँ सिर्फ 184 पर्यटकों के ठहरने की ही व्यवस्था थी। प्रशासन उन द्वीपों को भी प्रमोट कर रहा है जहां बसाहट नहीं है, क्योंकि ऐसे द्वीप विदेशी पर्यटकों को पसंद आते हैं। इसके साथ ही नीति आयोग और लक्षद्वीप प्रशासन PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ कई सारी विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने बताया कि बीते 8 से 9 साल से लक्षद्वीप के विकास पर काम हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस पहले से ही इस द्वीप के विकास पर है। हमने द्वीपों के विकास के लिए कई मुद्दों पर काम किया है। इसके अलावा बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट बनाने की तैयारी भी चल रही है। पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कनेक्टिविटी की है। प्रशासन ने मेनलैंड और लक्षद्वीप के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अगत्ती एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। मौजूद समय में छोटे विमान ही अगत्ती एयरपोर्ट ही उतर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।